जीवन दायिनी। Congratulations, जो तुम चाहती थी वो हो गया। क्या हो गया? वही जिसकी तुमने शुरू से रट लगा रखी है कि मेरी माँ को इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी, उन्हें सर्वेंट रूम में रहना होगा। तो मनाओ खुशियां, क्योंकि आज मेरी माँ खुद अपनी मर्जी से चित्रा के साथ शिफ्ट हो गई है। तो वो अपनी मर्जी से शिफ्ट हुई है। गुड फॉर। इसमें प्रॉब्लम क्या है जो तुम इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजा पटक कर मेरे रूम में आके मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा, बता रहा हूं। मिनोली, आज तक तुम्हारी सारी बदतमीजियों और नाइंसाफियों को मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम जो मेरी मां के साथ कर रही हो ना, ये मिडिल क्लास लोग भी ना हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। बट चलो, इसी बहाने माँ बेटे में थोड़ी तो दूरियां आ गई। मौसी, वो संगीता ना चौथे माले वाली। संगीता जी बोलिए बेटा, वो आपसे बड़ी है ना? हो वैसे तो हमारे लखनऊ में, खैर छोड़िए, आप उन्हें संगीता जी कहेंगी। संगीता जी ने देखा आपको? वो आपने बाबा और उनके दोस्तों की लड़ाई बंद कराई ना, तब हम मिले थे उनसे, बहुत ही भली औरत है। काय हो मौसी, आपको तो सभी भले भोले लगते। लोग अच्छे ही होते हैं चित्रा, बस कभी हालात तो कभी संस्कार आड़े आते हैं। दादी! अरे अनिरुद्ध, मैं आ गया। किस वक्त? बाबा, आप इधर काय को आए? मैडम चिल्लाएगी ना। आप टेंशन मत करिए, मैं छुप छुपा के आया हूँ। अच्छा दादी, एक घोस्ट स्टोरी सुना दिए। हे भगवान, भूत वाली क्यों? आप ही तो कहती हैं दुख से बचने के लिए डर और लालच छोड़ना पड़ता है। पर आप तो लालची हैं नहीं। बच्चा हूँ ना, इसलिए कभी कभी डर जाता हूँ, और अगर घोस्ट की स्टोरी सुनूंगा तो मैं डरना बंद कर दूंगा और ब्रेव हो जाऊंगा। देखा? ठीक है, हम सुनाएंगे कहानी, पर आज नहीं, कल दिन में सुनाते हैं। अभी जाकर आप सो जाइए अपने कमरे में। अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं ना। दादी, बस एक घोस्ट स्टोरी एक सुना दिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाबा, धीरे धीरे धीरे। प्लीज दादी। अच्छा बाबा, सुनाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे हम, उसके बाद आप अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। बिल्कुल प्रॉमिस। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको एक कहानी। तो कहानी में क्या होता है, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त था। बच्चों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद वो बाहर धूप में जाकर खेलने की जिद कर रहे थे, पर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि दोपहरी में खाना खाने के बाद अच्छे बच्चे बाहर नहीं जाते। तो उन्होंने झट से बात मान ली। क्यों बताइए? क्योंकि वो सारे बच्चे बिल्कुल हमारे अन्नी की तरह समझदार बच्चे थे। और फिर माँ बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाने लगी। सो जा मेरे राजा, सो जा मेरी रानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक राजा की कहानी। लोरी सुनते 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 बच्चे सो गए। देवा, बाबा रात को इधर ही सो गया। बेचारा पोरग
लगता है पहली बार माँ के आंचल में सोने को मिला है इसको। मेरे हस्बैंड के लाइफ में जब तक मैं हूं तब तक मैं किसी और को टॉलरेट नहीं करूंगी, वो भले ही उसकी मॉमी क्यों ना हो। देखो, तुम भूल रही हो मिनोली, अपने हस्बैंड पर तुम्हारा क्लेम उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने अपने रूम्स अलग कर लिए थे। नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक देवेन और मेरा डिवोर्स नहीं होता है तब तक उसके ऊपर मेरा पूरा हक है, और उसके रूम में भी सिर्फ मैं ही रहूंगी। ओके, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे रूल्स। एग्जैक्टली। जब देवेन की मॉम यहाँ पे नहीं थी तब देवेन मेरे सारे रूल्स फॉलो करता था। जब से वो यहाँ पे आई है देवेन मेरे हाथों से निकल रहा है। वो चाहता है कि मैं उसकी माँ को अपनी मॉम जैसा ट्रीट करूं, जबकि वो कभी पॉसिबल नहीं है। कहाँ उसकी माँ और कहाँ मेरी मॉम। मैं उन्हें अपने घर में टिकने नहीं दूंगी और ना ही अपने किसी भी रिलेशन को उन्हें अपना बनाने दूंगी, फिर चाहे वो उनका अपना ही बेटा क्यों ना हो। और मैडम को पता चला कि बाबा रात भर इधर ही था, खूब मोटा भांडण हो जाएगा। चित्रा, माउशी, माउशी उठो। माउशी, बाबा ये रात में यही सोया था। हो ना। माउशी, मेरे को मैडम का बहुत बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरिए मत। अनी, अनी बेटा, अनी उठिए ना। अनी, आपकी मम्मा आ जाएंगी। ये तो नहीं उठ रहे हैं, हमें इन्हें तुरंत ले जाकर इनके कमरे में सुलाना होगा। ठीक है, चलते हैं। देखो मिनोली, तुम एक छोटी सी बात को बड़ा करके देख रही हो, और मुझे नहीं लगता कि देवेन भी तुमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करता है कि उसकी माँ को तुम अपनी मॉम की तरह ट्रीट करो। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी हैसियत इस घर में क्या है, लेकिन अगर तुम उसे उसकी माँ को लेकर एक हद से ज्यादा चैलेंज करोगी तो वो जिद पे आ जाएगा, और तुम्हारी सास जो यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए आई है ना, वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लेगा। मैं रखने दूंगी तब ना। तो हो सकता है वो अपने बेटे और माँ को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। देखो, जो भी करना है सोच समझ कर करो, ओके? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। देवा, मौसी, बड़े साहब थोड़े टेंशन में लग रहे थे ना। हमने तो देखा ही नहीं, हमारी आंखें बंद थी। पर आप मुझे दे दो। चित्रा, किचन में नहीं है, कमरे में नहीं है, गई कहाँ ये? अरे देवा, मौसी, वो मैडम अगर इधर आ गई ना, वो खूब मोटा भांडण हो जाएगा। वो काय करूँ देवा, गणपति बापा ही बचाएगा। वो मौसी घबरू होगा। और बाबा मैं हाथ, एक सेकंड। आपने बुलाया मेरे को मैडम? कब से बुला रही हूँ तुझे? कहाँ थी तू? मैं इधर ही थी मैडम, बाबा के कमरे में। यानी के कमरे में? वहाँ क्या कर रही थी? गिलास, वो कल रात को बाबा को दूध दिया था ना, तो गिलास कमरे में भूल गई थी, वही लेने आई थी। दूध पिया? हाँ, हो पिया ना मैडम। ओके। माजी कहाँ है?
मैं तेरे रूम में भी देख के आई, वो वहां पे नहीं थी। कहाँ है वो? कमरे में नहीं है। हाँ, वो स्नान करने गई होगी ना, वो सुबह सुबह पूजा करती है ना, इसीलिए। अच्छा, हाँ। तू अपने आप को बहुत बड़ी चालाक समझती है, जो तू है नहीं। देख, मुझे सब पता है। मुझसे कुछ चीज छुपाने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने क्या छुपाया मैडम? मैंने कुछ नहीं छुपाया। मुझे सब पता है, ठीक है? मैडम मेरे को माफ कर दो, मेरी ये पहली गलती है कि नहीं, आगे से कभी नहीं होगा। हाँ, लगे तो मैं कान पकड़ती हूँ मैडम। मैं नहीं मानती तूने ऐसी कोई गलती पहली बार की होगी। आई जी शपथ मैडम, मेरी ये पहली गलती है, आगे से सच्ची में नहीं होगा। मुझे नहीं लगता तुझे इस घर में काम करना चाहिए। वही, मैडम मेरे को नौकरी की बहुत जरूरत है, मेरे को नौकरी से मत निकालिए प्लीज। तो फिर मेरे घर की बातें मुझसे ही क्यों छुपाती है तू? मुझे तूने क्यों नहीं बताया कि अनिरुद्ध को लेके माझी पार्क में गई थी? पार्क में? हो, वो मौसी अनिरुद्ध को गार्डन में ही लेके गई थी। हो, पर बाबा ने बहुत जिद की कि दादी माँ के साथ ही जाना है, इसीलिए गई थी। वो तो बच्चा है ना, वो तो कुछ भी जिद करेगा। तूने उससे क्यों जाने दिया? मैंने तुझे मना किया था ना। वो मैडम, आगे से नहीं होगा, प्रॉमिस, नहीं होगा। ध्यान रखना, ये आखिरी बार है। आइंदा ऐसी कोई गलती की ना, अब दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। हाँ, सॉरी। मावशी, आज गणपती बाप्पा ने बचा लिया। तेव्हा नारायणा वाचवलं रे, नाही तो आज तो मेरी नौकरी जाती। तेव्हा सच में आज तो उन्हीं की कृपा से बचे हैं हम। मावशी माफ करना, वो मैं अपनी औकात भूल के मैंने आपको गले लगा लिया। हाँ? कैसी बातें कर रही हैं आप चित्रा? अरे हम ये औकात फौकात नहीं जानते, हम तो बस इंसानियत जानते हैं, और आप तो हमारी बेटी जैसी हैं। खरंच? बिल्कुल। आज हमारी वजह से आपकी नौकरी जाते जाते बच गई। माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं मावशी, आप ऐसा काय को बोल रही है? नहीं, सही बोल रहे हैं हम। पोते के प्यार में आकर उनकी गलत जिद को मानते हुए हम ये तक भूल गए कि अगर ये बात सामने आती है तो घर में कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। हाँ। आइंदा से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारी बेटी पर आफत आए। आई, वो हमारे यहाँ आई, मतलब माँ को ना आई कहते हैं। आई? हो, सुनने में कितना प्यारा लगता है। आई बुलाने पर तुरंत आ जाती है, वो आई। मैं आपको आई बुलाएगी तो आपको चलेगा? नहीं चलेगा बल्कि दौड़ेगा। अरे पगली, बेटी अपनी माँ को प्यार से आई बुलाए, माई बुलाए, कुछ भी बुलाए, सब चलेगा। हो, अब आप मेरे को ऐसा रुलाइए मत। हाँ, बाबा को तैयार करना है ना, वरना मैडम है ना वापस मच करेगी। मैं आती है। ये मच क्या है? हो, अभी जो कुछ भी हुआ ना वही मच। हाँ हाँ, ये तुम मच भांडन। आई
बाबा लीजिए। हाँ फटाफट चलो। अनी बाबा वो आप ना हाथ से मेरे कमरे में नहीं आने का, हाँ? नहीं तो मैडम है ना वो आपके साथ साथ मेरे पे भी बॉम्ब मारेगी। हाँ समझ गए ना? नो हाँ हमेशा मैं ही क्यों समझूं? जिसको देखो मुझे ही समझाते रहते हैं। जहाँ भी मेरी दादी माँ होंगी मैं उनके पास आऊंगा। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। That's it. अनी बाबा अरे 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 क्या हुआ बच्चा? हाँ कुछ नहीं, वो बाबा है ना जिद कर रहा था कि कल जैसे दादी माँ ने उनको स्कूल छोड़ना वैसे आज भी उन्हीं के साथ जाएगा। नहीं अनी बाबा? तो ठीक है ना बच्चा, आज भी हम दादी माँ को लेकर चलते हैं। Really? यस यो चलो। अगो भया भया चित्रा, आज तो तूने लय पुण्य का काम किया। देख इस घर में मिलोनी मैडम माँ बेटे और पोते के बीच में ऐसी दीवार बन के खड़ी रहती है। आज कम से कम तीनों जाके खुल के बातें तो कर पाएंगे। देवा अरे यार माँ, आज आपको साथ में लेकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब मैं अगर आपको छोड़ने आया ना तो मैं लेट हो जाऊंगा। अरे कमाल है, आप चले जाइए, हम चले जाएंगे घर अपने आप से। ऐसे कैसे माँ? आपके लिए नया शहर है, नई जगह है, रास्ता भूल गई तो? हम बच्चे नहीं हैं, आप और मेनोली की तरह। हमने देखा है देवेन, आप और मेनोली बिल्कुल बच्चों जैसे लड़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि बड़े होने के नाते आपका बीच बचाव करने आ जाएं और आपको समझाएं कि लड़ने से कुछ नहीं होता। आखिर जीवन भर का साथ होता है पति पत्नी का, जो प्यार के सहारे कट सकता है, लड़ाई के सहारे नहीं। आप कहें तो हम मेनोली से बात करें? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके मामले में कोई और कुछ बोले। सो प्लीज आप इसमें। ठीक है, आप जाएं, हम चले जाएंगे। आप संभाल के जाइए। आप जाइए। बाय बाय दादी। टाटा बेटा। कितना वक्त लगेगा मिनाली? बस हो गया है डैड। What happened, डैड? काफी टेंस लग रहे हो। वो तो तुम भी आजकल ज्यादा लग रही हो। आप रीजन जानते हैं डैड? जानता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम कर सकती हो पर करती नहीं हो, इसीलिए मुझे ज्यादा परेशानी होती है। देखो, अभी तक हमारी लड़ाई सिर्फ देवेन के साथ थी, लेकिन अब अनिरुद्ध का प्यार बांटने के लिए उसकी मां भी आदम की है। हमारे सोसाइटी का चेयरमैन मिस्टर सुर्वे वो बता रहा था मुझे, अपनी दादी के लिए अनिरुद्ध सोसाइटी के बच्चों के साथ लड़ पड़ा है। हाँ मुझे पता चला। इससे समझ जाओ कि उसे अपनी दादी की कितनी परवाह है। इससे पहले कभी सुना था अनिरुद्ध को किसी बच्चे से लड़ते हुए? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अनिरुद्ध भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारा पति तो पहले से तुम्हारे हाथ से निकला हुआ है। आप कुछ ढूंढ रही है? नहीं है क्या आप? जी, हम उस इमारत में रहने आए हैं। अच्छा, उस टावर में? जी। पार्क में शायद पहली बार आ रही है ना? हम पार्क में आए नहीं हैं, बस हम यहाँ से गुजर रहे हैं। वहाँ जाने के लिए यहाँ से कोई रास्ता है? हाँ जी बिल्कुल, यहीं से रास्ता जाता है। अच्छा चलते हैं। आप आई गई है तो इस पार्क का आनंद लीजिए। वैसे हम यहाँ रोज आते हैं। इस एरिया में ढलती उम्र के लोगों के लिए यही तो एक जगह है जहाँ हम खुशी के कुछ पल गुजार सकते हैं। हम उम्र लोगों से मिलकर उनसे सुख दुख बांट सकते हैं, जिन्हें हमारे सुख दुख में दिलचस्पी हो। वैसे आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए हम यहाँ जीने की वजह ढूंढने आते हैं, इस उम्मीद में कि जीवन के वो रंग जो कहीं खो गए हैं शायद यहाँ वापस मिल जाए।
खोए हुए रंग वापस मिल सकते हैं। वो ना सही, पर नए रंग ढूंढने में क्या हर्ज है? अगर उम्र ही पैमाना है तो हर उम्र का रंग कुछ अलग और खास हो सकता है ना। क्या पता, शायद। तो आप आ रही ना हमारे साथ? अभी नहीं, फिर कभी। चलिए ठीक है। मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही थी इसी जगह, और आज फिर से कह रहा हूं, ये माँ बेटे की जोड़ी को तोड़ो। ये दोनों माँ बेटे मिलकर बाज की तरह अनिरुद्ध पर झपट पड़े, और अनिरुद्ध तो बच्चा है, उसे क्या पता है ऊंच नीच छोटे बड़े का। देखो वो मासूम है, ऐसे चालबाज लोगों का उस पर ज्यादा असर होता है, क्योंकि ये चालबाज लोग बार बार भेस बदल कर आते हैं, कभी ममता का तो कभी भावना का तो कभी। सोचो। मैं जानती हूँ डैड, लेकिन सही वक्त आए तो। वक्त सही या गलत नहीं होता, इंसान द्वारा किए गए फैसले ही वक्त को सही या गलत बनाता है। फैसला सही तो वक्त सही, फैसला गलत तो वक्त गलत। इंसान वक्त का मोहताज नहीं होता, वक्त इंसान के द्वारा किए गए फैसले का मोहताज होता है। वक्त जैसे बेजान चीज को हम खामखा इतना बड़ा बनाते हैं। ये तो वही अंकल है जिन्होंने मेरी बॉल मुझे वापस की थी। ये मुझे बुला क्यों रहे हैं? ओह, आइसक्रीम ऑफर कर रहे हैं। पर मम्मा तो खाने नहीं देती। ये तो बड़े समझदार और बहादुर बच्चे हैं, और ये किसी के हाथ का दिया हुआ खाना खाएंगे भी नहीं, है ना बच्चों? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.